हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज हम आपसे बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन न्यूटन जी को एक पेड़ न्यूटन न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्हें कहते हैं कि एप्पल नीचे गिरा तो उनके दिमाग में ये चला आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों आ रहा है। तो और भी उन्होंने बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को देखा, उसके बाद इन सारे ऑब्जेक्ट्स पर ऑब्जर्वेशन निकाला, तो फाइनली उन्हें एक लॉ मिला। दैट लॉ इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। मींस नेचर में अगर जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उनमें जरा सा भी मास है, यानी कहने का मतलब अगर जो मास 1 ग्राम या 1 ग्राम से कम भी मास है, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जो भी क्या है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या है, मास उस पर भी है, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे चलो मैं और मेरा फ्रेंड जो है क्या उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो हाँ ऐसा होता है, बट दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल होता है कि हमें ये पता ही नहीं चलता। ओके, तो इसी को न्यूटन जी ने क्या किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर अप्लाई करता है, वो फोर्स क्या होता है, इन मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मिलता है। क्या मिलता है, ये हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल मिलता है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिमूव कर देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल जी। अब इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स कांस्टेंट रहती है। मींस कैपिटल जी की वैल्यू कहीं पर भी आप चले जाओ, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसी तरह एक और कांस्टेंट आपने सुना होगा, गैस इक्वेशन जब आपने पढ़ा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहां पर आपने देखा होगा कैपिटल आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसी तरह यहां पर भी ये क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हर जगह पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दैट्स व्हाई हम इसका नाम क्या, इसके नाम को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ना कि सिंपली ये कांस्टेंट, ये सिंपल कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कहीं पर भी चले जाओ इसकी वैल्यू सेम रहेगी। मींस अगर जो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक हमारे पास अर्थ है, दूसरा सन है, तो भी इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसमें जो कैपिटल जी की वैल्यू आएगी वो सेम होगा। ये मून है या अर्थ है, या ये हमारे पास जुपिटर है, ये मून है, तो इनके बीच में जो यहाँ पर ये कैपिटल जी आएगा वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम आते हैं आगे थोड़ा सा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो हियर capital G is called universal gravitational constant, universal gravitational constant, जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो अगर जो आप यहां से देखो, यहां से कैपिटल जी की यूनिट निकालना चाहो, तो यहां से कैपिटल जी क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2।
तो आपको पता है एफ की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, मास, ये भी मास है, दोनों की भाई, दोनों कितना भी बड़ा मास क्यों, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम ही होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो हम यहां कह सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। हियर एफ इज इन न्यूटन, तो अगर एफ को न्यूटन में रखोगे तो ये यूनिट जो आएगा, यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। सो इसकी जो वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। तो दिस इज बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम आगे की स्लाइड्स में हम ये पढ़ेंगे कि कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम वेक्टर्स फॉर्म में भी हम स्टडी करेंगे कि आखिर इसको वेक्टर्स फॉर्म में अगर जो रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट, सो आज इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।